हेलो हाय, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरेंद्र। चलिए आज आप लोगों को लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण। क्या लेकर के आए हैं? हिंदी व्याकरण लेकर के आए हैं। हिंदी व्याकरण में हम जानेंगे, एक मिनट, हिंदी व्याकरण में आज जानेंगे संज्ञा के बारे में जानेंगे। इसे बिहार बोर्ड में भी 12वीं में और 10वीं में भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। चलिए उसमें जानेंगे, पूरा शुरू से लास्ट तक आप बने रहे और उसमें देखेंगे कि संज्ञा क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बाद किसे कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण से इससे क्वेश्चन रहता है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक मिनट, चलिए यहाँ सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का परिभाषा जानेंगे। इंग्लिश में कहते हैं नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोगों को पढ़े होंगे, नाउन कहते हैं। चलिए इसमें संज्ञा जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। तो बस इसका समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे परिभाषा नहीं पूछता है, बस जानिएगा कि किसे कहते हैं। इसका उदाहरण से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। चलिए जानते हैं संज्ञा क्या होता है। किसी भी परिभाषा हो जाएगा आपको, किसी भी चीज के नाम को, चीज मतलब आ गया वस्तु, स्थान, भाव, ये सब आ गया, के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलिएगा? संज्ञा कहते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, को संज्ञा कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम परिभाषा दे दी है। देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी चीज में आ गया आपको वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोलेंगे हम? संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ध्यान दीजिए, दुनिया में कोई भी चीज, हर किसी का नाम है कि नहीं? आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम है, सबका नाम है। वो सब क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा? संज्ञा। जैसे हो जाएगा राम, किसी का भी नाम लीजिए, श्याम, आपका नाम, जैसे कमेंट आ रहा है मोहन ले लेते हैं, मोहन हो जाएगा। हाँ बताइए, कमेंट करके बताइए। जैसे नदी हो जाएगा, ये सब नाम है ना, आदि। आप जो भी नाम लीजिएगा सब क्या आ जाएगा? संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका प्रकार देख लेते हैं कितने होते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब संज्ञा का प्रकार देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब संज्ञा का प्रकार ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में रहे तो याद रखना है 6 नहीं होता है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि संज्ञा का कितने प्रकार होता है, 1 2 3 4 करके अगर ऑप्शन रहे, 5 करके ऑप्शन रहे, तो इसमें किस में मारिएगा? 5 में मारना है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जिनमें आपको हम पहले लिखा देते हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप लोग पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा होता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, भाववाचक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए चौथा देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक, बोलिए आप लोग भी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब पंचमा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, आप लोगों को यादें होगा, देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और क्या हो जाएगा लास्ट वाला? द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको क्वेश्चन कहाँ से रहेगा कि संज्ञा का कितने प्रकार होता है? तो 5 प्रकार होता है, जिनमें पहला प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और लास्ट वाले क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अब उसमें सबको एक एक करके पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है?
जातिवाचक, इसके बाद भाववाचक, इसके बाद समूहवाचक, इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। चलिए आगे स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले बोले हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, पहले यही पढ़े हैं व्यक्तिवाचक। ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हैं कि इसका परिभाषा अगर हम जानेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, किताब से पढ़े होंगे, आगे जितना भी टीचर द्वारा भी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या बताया गया होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ऐसे करके ना, इसमें बस आपको, लेकिन वो वाला समय अब नहीं रहा, अब समझने की कोशिश कीजिए। इसका परिभाषा पूछता नहीं है, बस इसमें याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें बस याद रखना है कि किसी जिससे, ध्यान दीजिएगा, जिससे एक का बोध हो, एक का बोध हो, एक का क्या हो, बोध हो। ध्यान दीजिएगा, जो एक का बोध हो, जो अपने आप एक हो, खास एक हो, याद रखिएगा, खास क्या हो, एक हो, खास एक हो, याद रखिएगा, जिससे एक का बोध करवाए, बोध हो, है ना, उसको क्या बोलिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। याद रखिएगा, जिससे एक का बोध हो, खास एक का बोध हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे नाम ले लेते हैं, राम ले लेते हैं नाम। जैसे देखिए पर्सनल नाम आ गया, लड़का में नहीं ना आया, लड़का का लेते तो पूरा आ गया, लेकिन यहाँ लड़कों में एक पर्सनल खास नाम ले लिए, एक का बोध करा रहा है। जैसे रमेश ले लिए, जैसे आप लड़का जन लड़की ले लिए, सीता ले लिए, पर्सनल। लड़की का नाम लेते तो फिर दूसरा आ जाता, वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सीता आ गया, पर्सनल सीता आ गया। जैसे किसी गांव का नाम ले लेते हैं, गोपालपुर ले लेते हैं, गोपालपुर ले लेते हैं, ये पर्सनल गांव का नाम आया कि नहीं आया, है ना। तो इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखेगा, जिससे एक का बोध करवाए, है ना, खास एक का बोध करवाए, उसको क्या बोलिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे किसी राम अपने आप में खास है एगो, रमेश अपने आप में खास है एगो, ये लड़का में है, ठीक है, लेकिन लड़कों में एक खास है, अंदर जाके बता रहा है। राम हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, सीता लड़कियों में है, ठीक है, सीता हो जाएगा। गोपालपुर गांव में एक पर्सनल गोपालपुर हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। जिससे यहाँ पे याद रखेगा बस, जिससे एक का बोध हो, जो एक हो, अपने आप में एक खास हो, ठीक है। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे व्यक्तिवाचक का बोले हैं कि एक का बोध हो, जातिवाचक में याद रखिएगा, जिससे अनेक का बोध हो, जिससे क्या हो, अनेक का बोध हो, याद रखिएगा, जिससे क्या हो, अनेक का बोध हो, अनेक का क्या हो, बोध हो। जैसे ना अब अनेक में देखिए, अनेक में आ गया, अनेक मतलब होता है बहुत सारा। जना लिखेंगे लड़का, आप बताइए लड़का में सब लड़का आ गया कि नहीं। जैसे में यहाँ लिख लीजिए, जैसे में यहाँ कर देते हैं, जैसे में लड़का में सब लड़का आ गया कि नहीं। जैसे लिख लेते हैं लड़की, सब लड़की आ गया कि नहीं। जैसे लिख लेते हैं गांव, याद रखिए। और व्यक्तिवाचक में हम उदाहरण लिए थे गोपालपुर का, है ना, पर्सनल गांव का नाम लिए थे, लेकिन इसमें एक गांव आ गया, ठीक है। इसमें गांव के अंतर्गत बहुत सारा गांव आ गया, लेकिन उसमें एक गांव यानी गोपालपुर आया था। यहाँ बोलिए रहा है कि जिससे क्या हो, अनेक का बोध करवाए। गांव आ गया, देश आ गया, लेकिन अगर इसी में अगर हम भारत ले लेते हैं, पर्सनल भारत ले लेते हैं, तो याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत आ गया, आपको बताइए आप लोग कमेंट करके। हाँ सही, कमेंट सही आ रहा है, आप लोग व्यक्तिवाचक लगा रहे हैं, जो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। पंचायत का नाम ले लेते हैं, बताइए पंचायत आप लोग भी कोनो पंचायत में रहे होंगे, तब पंचायत किसके अंतर्गत आ जाएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो बताइए व्यक्तिवाचक या तो जातिवाचक। तब पंचायत में सब पंचायत आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। जैसे किसी गंगौर पंचायत का नाम ले लेते हैं, गंगौर पंचायत का नाम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पर्सनल पंचायत का नाम बता रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन पंचायत आ गया किसमें, जातिवाचक। इसका उदाहरण दे दीजिए, पंचायत आ गया आदि। आप लोग भी अपना बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए समझ में आ गया, व्यक्तिवाचक था जिससे एक का बोध करवाए, जातिवाचक में जिससे अनेक का बोध करवाए। समझ में आ गया, जातिवाचक हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, तीसरा में चलते हैं। तीसरा होता है समूहवाचक। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है, आप लोग बताइए, समूहवाचक संज्ञा होता है।
तीसरा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए इसमें जानते हैं। आप लोग बताइए, समूहवाचक संज्ञा पढ़े होंगे कि पूरे समूह भर का बोध हो, तो सही बात है, समूह भर का बोध हो जाएगा। समूह भर का क्या हो जाएगा, बोध करवाएगा, बोध हो। जो अकेले नहीं हो, समूह भर का बोध करवाए, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसमें जानते हैं। जैसे में हो जाएगा मैन, आप याद रखिएगा, मैन जैसे ही होता है, आपको जैसे से ही क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। चलिए जैसे हो जाएगा मेला, है ना। अब इसको याद कैसे रखना, देखिए मेला जो एक आदमी से मेला नहीं लग सकता, इसीलिए पूरा समूह भर का आ गया ना। सैनिक आ गया, सैनिक। अब क्या आ गया, देखिए सभा आ गया, एक आदमी से सभा नहीं लग सकता है। अब क्या आ गया, सभा के बाद बाजार आ गया। मतलब जिसमें एक आदमी के बिना संभव नहीं हो, एक आदमी उसमें कुछ नहीं कर सकता है, सब आदमी आए, उसी को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ बोलिए रहा है कि पूरे समूह आए जिसमें एक आदमी वहां कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हो गया, अगला देख लेते हैं, अगला स्लाइड में चलते हैं। चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक, एक मिनट, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे कि जिसको नाप तौल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसको नाप तौल सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिए, मैन तो वही है, परंतु गिन नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसका परिभाषा क्या हो गया, जिसको नाप तौल सकते हैं, ठीक है, और परंतु गिन नहीं सकते। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि गिन नहीं सकते, उसी को बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसका जैसे में देख लीजिए, इसका जैसे में हो जाएगा। यहां से एक बात और याद रखिएगा, देखिए जिसको नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, अगर गिनना संभव भी, गिन भी सकते, अगर मान के चलिए गिन सकते भी है तो सबको क्लियर, सब चीज चल रहा है ना ठीक से। हाँ एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सही चल रहा है ना। ओके कमेंट आ रहा है, सही है। चलिए जी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसको गिन सकते भी है तो, परंतु गिन एक मिनट इसको हम थोड़ा बढ़िया से लिखा देते हैं। देखिए अगर गिन सकते भी है तो गिनना संभव नहीं है, गिनना संभव नहीं है। अब बोलिएगा कि क्या लिखा दीजिए, है ना। चलिए उसमें अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब आप लोग बोलिएगा कि क्या लिख दिए कि गिन सकते हैं, फिर बोल रहे हैं नीचे कि गिनना संभव नहीं है, ये कैसे बात बोल दिए। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा है ना आपको क्लियर। चलिए देखिए यहाँ बोलिए दिया है कि अगर गिन सकते भी है तो गिनना संभव नहीं है। जैसे मान के चलिए बाल है, जैसे में लिख लेते हैं, एक मिनट, जैसे में लिख लेते हैं बाल, जो केस हम कहते हैं ना बाल। देखिए 2 गो 4 गो रहेगा तो गिन सकते हैं, लेकिन आपको पूरा बोल दे, पूरा टकलू में से बाल गिनने के लिए तो संभव नहीं ना है ना। चलिए जना हो जाएगा, चावल हो जाएगा, चावल को 2 गो 4 गो रहेगा तो फटाक से 1 2 3 करके गिन सकते हैं, लेकिन डगरा भर दे दें तो संभव नहीं है, बेहोश हो जाके टेर कर जाइएगा वहाँ पे। चावल हो जाएगा, है ना। जैसे हो जाएगा, और हो जाएगा पानी, ये सब हो जाएगा। आपको एक मिनट कि क्या आ जाता है भाई, उंगली से लग जाता है कि लग रहा है। चलिए कॉमा दे देते हैं, एक मिनट, कॉमा, पानी आ गया, तेल आ गया, और बताइए सोना मतलब कौन, सोने वाला सोना नहीं बउआ, ये हो गया आभूषण वाला, आभूषण जो पहनते हैं ना कान में, वही वाले आभूषण हो गया आदि। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। याद रखिए मैन तो वही है भैया, मैन तो वही है कि जिसको नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। अगर गिन सकते भी है ना तो गिनना संभव नहीं है,
गिन सकते भी है ना, तो गिनना क्या है वह संभव नहीं है। जैसे बाल 2-4 गो रहेगा तो गिन सकते, ज़्यादा नहीं गिन सकते। चावल भी 2-4 गो रहेगा गिन सकते, लेकिन ज़्यादा नहीं गिन सकते। पानी, तेल, सोना आदि, है ना। तो ये हो गया आपको चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए पहला पढ़ लिए है कि व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो गया समूहवाचक, चौथा हो गया द्रव्यवाचक, और पंचमा देख लीजिए, पंचमा हो जाएगा भाववाचक। देखिए इसमें उल्टा पुल्टा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वो भी इसमें क्रम सजाने वाला वैसा रहता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। चौथा पंचमा हो गया भाववाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसमें एकदम से याद रखिएगा, जिससे गुण का पता चले, जिससे क्या हो, जिससे गुण का पता चले। याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा आपको बता दे कि क्या हो जाएगा, जिससे उसका गुण पता चले। अब बोलिएगा कि कैसे गुण पता चलेगा, जिससे गुण का पता चले, है ना। जैसे में चलिए, जैसे में हो जाएगा, हम आप बोल देते हैं कि ईमानदार, चलिए ईमानदार। अब गांव घर में देखिएगा, आपका 10 रुपया लिया, समय पर दे दिया, उसको क्या बोलिएगा कि कते बढ़िया ईमानदार छले, हमारा मतलब हमको यादो नहीं था कि वो पैसा लिया है, लेकिन समय पर हमको दे दिया, ईमानदार व्यक्ति है। उसका क्या गुण पता चला, वो व्यक्ति क्या है भैया, ईमानदार है। जैसे हो जाएगा बेईमान, ये भी आपका गुण पता चल रहा है ना। जैसे सुंदर, जैसे हो जाएगा सुंदर, ये भी पता चल गया कि लड़की सब सुंदर है ना। लड़कों सब में भाई सुंदर होता है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए सुंदर हो गया, और हो गया छोटा हो गया। बताइए इसका गुण क्या पता चल रहा है कि देखिए इसका मार्कर का जो पेन है उसका क्या गुण पता चल रहा है कि छोटा है। जैसे हो जाएगा बड़ा, ये भी उसका गुण पता चल रहा है बड़ा। जैसे चोर, अगर कोई आदमी चोर है तो उसको क्या बोलिएगा, चोर। अगर गुण क्या पता चल गया कि वो चोर है। जैसे हो जाएगा साधु, कोई बड़ा साधु है ना, तो उसको साधु बोलेंगे आदि। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक मिनट, उम्मीद क्या करते हैं कि आप लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे उसका गुण पता चले, है ना। उसी को जैसे ईमानदार, बेईमान, सुंदर, छोटा, बड़ा, चोर, साधु आदि। चलिए शुरू से और रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले पढ़ाए हैं। चलिए शुरू से एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक मिनट। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले बोले हैं कि संज्ञा किसे कहते थे। किसी भी चीज को हम नाम लेके बुलाएंगे ना, सब संज्ञा हो जाएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन आदि हो जाएगा संज्ञा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कितने प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार के होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। इसी के बारे में बोले थे आप। इसके पहले कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें क्रम सजाने वाला आपको रहता नहीं है। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। अब व्यक्तिवाचक बोले हैं जिससे एक का बोध हो। जैसे राम, श्याम, सीता, गोपालपुर नाम ले लिए, एक का बोध करवाए, खास एक का बोध करवाए, उसी को बोलेंगे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जातिवाचक बोले थे जिससे अनेक का बोध करवाए। जिससे क्या हो, अनेक का बोध करवाए, उसे जातिवाचक। जैसे लड़का, लड़की, गांव, सब गांव, देश में सब देश आ गया, पंचायत में सब पंचायत आ गया। यहाँ समझाए थे कि जैसे गंगौर पंचायत ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो गया। ध्यान दीजिए, अगर ये गंगौर पंचायत हो गया तो क्या हो गया भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर इसी में अगर डायरेक्ट पंचायत बोले तो यहाँ जातिवाचक हो गया, है ना। चलिए ये भी बोल दिए थे, जातिवाचक हो गया। आगे देख लेते हैं। समूहवाचक बोले हैं, यहाँ बोले हैं जो समूह में बोध हो, समूह में बोध करवाए। इसमें एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ लिख लीजिए। इसमें एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, बहुत का जरूरी होता है। तो समझ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसको होता है। आगे देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जिसको नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। अगर गिनना संभव भी हो तो अगर गिन सकते भी है तो गिनना संभव नहीं हो, उसी को बोलेंगे द्रव्यवाचक। जना बाल 2-4 को गिन सकते हैं, ज्यादा नहीं गिन सकते। चावल, पानी, तेल, सोना, है ना, सोना वाला कौन, आभूषण वाला आदि,
है ना, समझ गए होंगे। आटा किस में आएगा आप लोग कमेंट करके बताइए, आटा किस में आएगा, कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट आ रहा देख रहे हैं, राजू रोशन कमेंट सही बता रहा है, सही बात है। चलिए ये सब आ जाएगा, आटा भी आ जाएगा, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। चलिए चौथा हो गया, पंचमा देख लेते हैं। पंचमा हो गया भाववाचक। इसमें आपको पहले बोल दिए है कि जिससे गुण पता चले, जना कोई आदमी बदमाश है, बदमाश बताइए आप लोग कमेंट करके, बदमाश, बदमाश बताइए कौन संज्ञा हो जाएगा। बदमाश भी भाई होकर पता चल रहा है गुण की बदमाश है, ये भी आपको हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे देखिए गुण का पता चले, पहले बोल दिया जैसे ईमानदार, बेईमान, सुंदर, छोटा बड़ा, चोर, साधु इत्यादि, ये पूरा बदमाश भी आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। चलिए यहाँ पे आज पूरा संज्ञा खत्म किए और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चलिए धन्यवाद, जुड़े रहे।